इस बार बिहार में भी पीडीए का परचम लहराएगा और यहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन होगा। दुर्भाग्य है कि जब से मैं 2013 से मैं आया हूँ राजनीति में, और जब से सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। और आपने देखा होगा कि 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 कुछ नहीं है, ये सब बटुरे जोगी मुट्ठ उजाड़ हैं। और ये दल तो दिखते हैं, दिल एक साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां शोषित वंचित जो पीड़ित लोग थे इस देश के, किसान नौजवान के खिलाफ थी, और जिसको लेके माननीय मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का। तो जब नीतियां एक दूसरे के खिलाफ हैं तो निश्चित रूप से दल हैं तो दिल तो है नहीं। इसीलिए आपने देखा मध्य प्रदेश अलग थे, छत्तीसगढ़ अलग थे, आपने देखा होगा दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में। तो ये ऐसे ही हैं, बस चलते रहते, इसको जनता ने छुपा दिया था, छपना है और कुछ है। सर अभी जिस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान वहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करी और उसी का नतीजा है कि लगातार वहाँ हिंदू आबादी घटी, उनके साथ उत्पीड़न हुआ। ये दुर्भाग्य है कि आज के दिन में इतने लंबे अंतराल पर भारत देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपना के वहाँ की संख्या घटाई गई और दंगे कितने हुए, 15 दंगे हुए। तो ये आगे न हो, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने इसको जांच कराई और सच्चाई सामने सबको लाई। जनता को इस चीज को समझना चाहिए और अगले इलेक्शन में उसका खामियाजा विपक्ष को मौका। टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम बाहर से आए घुसपैठियों को नहीं पकड़ सकते हैं, आतंकवाद को नहीं रोक सकते हैं, तो अमित शाह की जो गर्दन है उसको टेबल पर रखना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में बहुत नाराजगी हुई, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये सब हताशा का परिणाम है, जब जनता जनार्दन और जज है और जनता लगातार मोदी योगी के साथ, अमित शाह जी के साथ आ रही है, बस इसी का परिणाम, इसकी निंदा करता हूँ मैं। एक और सवाल है, कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय पे आपत्ति जताई और कहा है कि ये जो हो रहा है ये अवैध है, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो खाली एक बात कहने के कि हम भारत से और अमेरिका के संबंध खराब हैं और पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं, क्योंकि टैरिफ का उनके पास 18% है, हमें भारत पर 50%। इसके मतलब ये इस्लामिक राष्ट्रों से दोस्ती करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र से दूरी बनाना चाहते हैं, और उसका कभी फिर वो प्रेरित कर रहे हैं कि भारत फिर आत्मनिर्भर बने, फिर विश्वगुरु बने, फिर हम दुनिया में एक पहचान हो, फिर हमारा GDP को 33.5 हो। और जनता से अपील भी यही है कि स्वदेशी अपनाएं और भारतीय राष्ट्रवादी बने, आत्मनिर्भर सशक्त भारत और विकसित भारत